तो हम लोग शुरू करते हैं आज की मीटिंग को। जैसे कि परिचय देना होता है, तो मेरा नाम हसीब अहमद और मैं अभी मुंबई के नेपन इंस्टीट्यूट में रहता हूँ विद फैमिली। और आज हम लोग बात करेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि परसेंटेज देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर, तो जो अमीर लोग हैं और गरीब लोग, इनका जो परसेंटेज समझिए कि बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप बोल सकते हैं कि 90 और 10 का परसेंटेज है पूरी दुनिया में से। और भी कम बोला जाता है, लेकिन फिर भी 90 और 10 का रहता है। तो ऐसा क्यों, रीजन क्या है, उसके बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अमीर इंसान अमीर क्यों होता है और गरीब गरीब क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। लेकिन सबसे पहले एक चीज को हम देखेंगे कि इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर जितने लोग खुदा, गॉड, भगवान जो भी बोलते हैं, ईश्वर ने बना के इस धरती पे भेजा है, इंसान बना के। और हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इंसान की जो पावर होता है बहुत ही पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। क्योंकि इंसान के जैसा किसी के पास न तो दिमाग है न ताकत है, और सबसे बड़ा जो ताकत है दिमाग का। क्योंकि आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर पूरे पावरफुल जानवर भी होते हैं, जैसे शेर हो गए, हाथी हो गए, इस तरह जितने बहुत सारे जानवर होते हैं, उनको भी इंसान अपने इशारों पर नचाता है। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी कभी सर्कस या इस तरह का जो मामला होता है, वहां पे एक खाली छड़ी घुमाते हैं वहां के जो सर्कस वो दिखाने वाले, और पता चले कि वो नाचते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उससे भी पावरफुल, किसी शेर से भी पावरफुल वो इंसान है। हाँ, इसे सब लोग जानते हैं। क्योंकि इंसान अपने दिमाग से बड़े बड़े जानवरों को जिसमें कर काबू काबू में कर लेता है। और लेकिन एक तरफ इंसान बोलता है कि यार भगवान खुदा जो भी बोले, ऐसा है वैसा है जो हमको गरीब बना दिया। लेकिन मैं बताऊं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, और आप खुदा, गॉड जो भी बोले, इंसान को जब बनाया ना तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। कुदरत क्या करता है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से, बेपनाह मोहब्बत करता है। और यूं मतलब कहा जाता है कि जो माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए अपनी जान को देने को राजी होती है, तैयार हो जाती है। और उस माँ की मोहब्बत से 70 गुना मोहब्बत खुदा करता है, गॉड करता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो माँ से 70 गुना प्यार अपने बंदों से कर सकता है, तो क्या किसी को गरीब कर सकता है, किसी को अमीर कर सकता है, किसी को दुख दे सकता है? ऐसा कभी नहीं। अगर इस चीज को अपन देखें, एनालिसिस करें, उसके बारे में समझें, तो पता चलेगा कि नहीं, ये बात बिल्कुल, ये जो तर्क है सही नहीं है। क्योंकि मालिक सबसे प्यार करता है, तो फिर वो वजह क्या है? मालिक प्यार भी करता है, सब कुछ करता है, तो फिर अमीर गरीब परेशानी क्यों होती है? अगर इस पे देखेंगे तो आप सोच के देखिए कि ऐसा क्यों है। तो बहुत कुछ आपको नजर आएगा कि क्या उसमें क्या फर्क होता है, क्यों लोग अमीर हो जाते हैं, क्यों लोग गरीब हो जाते हैं। और एक सर्वे में कहा गया है कि पूरी दुनिया का इकोनॉमिक जो पैसा है, इकट्ठा कर लिया जाए और सभी में बराबर बांट दिया जाए, तो कुछ सालों के बाद फिर से जैसा था वैसा हो जाएगा, ये निश्चित है। क्योंकि जो काम करने वाले थे, जो इस सिस्टम को चलाने वाले होते हैं, जो समझते हैं, जो बिजनेस करने वाले होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, दूरदृष्टि वाले होते हैं, वो काम वैसे ही करते रहते हैं। लेकिन जो गरीब है, वो गरीब वैसे ही रहते हैं जैसे कि पहले थे। इसी वजह से जो पैसा बांटा गया बराबर, वो पैसा सभी का सभी क्या जैसे था वैसे हो जाता है। क्योंकि लोग उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं कि एक नजर उस बंदों पे डालते हैं जो अमीर है, या तो बहुत अमीर है, तो पता चलेगा कि उनके दादा और परदादा या जो भी कहे, जो उनकी पीढ़ी थी, वो भी गरीबी थी। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। कहते हैं कि टाटा टाटा भी थे, तो कुछ शायद ताला वगैरह उनके जो पुरखे थे वो बेचते थे। पहले पैसे नहीं थे उनके पास, घूम घूम के ताला बेचते थे। इसके बाद फिर वो दुकान डाले, और आज उनकी मतलब आप सबको पता है कि टाटा क्या है। और बहुत दूर नहीं, दो बंदों को अपन देखते हैं जो प्रेजेंट टाइम में है, ये है अंबानी। धीरू भाई अंबानी को सभी लोग करीब करीब जानते हैं, लेकिन धीरू भाई अंबानी बहुत
अमीर नहीं थे, सबको पता वो भी नौकरी करने वाले थे। बहुत साल पहले की बात नहीं है, हम सबकी हमारे सामने की बात है। तो आज उनकी कहानी देखें तो पूरे एशिया के अंदर, अपने इंडिया के अंदर नहीं, पूरे एशिया में नंबर 1 पे वो चल रहे हैं। क्या चीज़ है? अमीरी के मामले में। इंडिया में खैर कुछ नहीं, जब एशिया में है तो। और दूसरा देखेंगे अडानी, है ना? अडानी भी पहले नौकरी क्या करते थे, लेकिन उनको भी जैसे मौका, जिस तरह से भी मौका मिला गवर्नमेंट की तरफ से या जैसे भी, आज उनके उनके पास भी इतना अथाह दौलत है, इतनी मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। आज एशिया में वो भी एक नंबर रखते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जरूरी नहीं है कि पहले गरीब थे तो आज गरीब रहे, क्योंकि गरीब और घर में पैदा होना और उसको किस तरीके से अपने नजरिए को, बोलते हैं कि आप कहीं भी जब अपने नजरिए को बदलेंगे तो आपके परिवार के, आपके घर के, आपके समाज का सब नजारा बदल जाएगा, क्योंकि नजरिया बहुत जरूरी है। नजरिया नहीं तो समझ लो कि सारी चीजें बेकार है ना। एटीट्यूड आपका कैसा है वो बहुत जरूरी है। इस चीज को हम देखते हैं कि और उनकी स्टोरी पढ़िए आप, मगर आपको लगता है ऐसा तो आप उनकी स्टोरी पढ़िए। कहाँ पढ़ सकते हैं? गूगल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। इस तरह बुक, बहुत सारी बुक होती है उनकी जीवनी के ऊपर, उसको पढ़ सकते हैं, तो पता ही चला कि नहीं यार ये लोग भी गरीब थे। तो जब ये लोग गरीब थे और आगे बढ़ सकते, तो हम भी तो बढ़ सकते हैं। वही कोई खुदा, मैंने जैसे पहले बताया, तो खुदा इनके नाम से लिख के नहीं भेजा है, क्योंकि मोहब्बत सबको करता है मालिक। जितना उनको मोहब्बत करता है उतना हमको भी मोहब्बत करता है। किसी और बोलते हैं जिस दिन नफरत जिस इंसान से खुदा करना शुरू कर दे तो सेकंडों नहीं लगेगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर यूं कहे कि इंसान के कर्मों के हिसाब से, उसके कामों के हिसाब से हर चीज मिलता है। अगर उसको बीमारी मिलती है तो उसके कामों के हिसाब से, उसको दौलत मिलती है तो उसके कामों के हिसाब से, उसको इज्जत शोहरत सम्मान मिलता है तो उसके कर्मों के हिसाब से। कुल मिला के कर्म के हिसाब से सारी चीजें हमें कुदरत देता है, क्योंकि वो सबके लिए, सबको एक नजर से ही देखता है। ना, क्योंकि एक मुकेश कोठारी जी का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें बताया कि भगवान को सिर्फ एक ही चीज आता है, तथास्तु। मतलब आप क्या मांग रहे हो? आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको शोहरत चाहिए, जो भी चाहिए, मालिक बोलता है कि तथास्तु। बस आप जो मांगो वो दे देगा। उसका वजह क्या है तथास्तु का मतलब? कि आप तथास्तु के बारे में करीब सब जानते होंगे कि आप जैसा चाहते हो वैसा हो, है ना। लेकिन आप एक सपना देखिए, एक सोच रखिए अपने अंदर, और सोच के ऊपर आप काम करना सोचिए, देखिए, करिए, तो पता ये चलेगा कि आने वाले वक्त में वो सपने आपके पूरे होंगे। जिस चीज को आपने सोचा था वो निश्चित रूप से पूरा होगा। लेकिन पहले अपने दिमाग में एक बीज तो डालिए, आप सोचिए तो। और जब सोचेंगे, अभी एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि हमें गाँव जाना है ना। मैंने सोचा है कि मैं 12-13 तारीख को गाँव जाऊंगा, मुकेश कोठारी, सॉरी, संजीव गोयनका जी का गाजीपुर में प्रोग्राम है, तो मैंने अभी से दिमाग में डाल दिया कि मेरे को जाना है। तब जाना है तो मेरा प्रोग्राम दिमाग में वो सब चलता रहेगा, तो मेरे को जाना है, जाना है, जाना है, तो मेरा टिकट भी निकलेगा, मैं जाऊंगा भी, मैं बातें भी करूंगा, अभी से तैयारी भी कर रहा हूँ कि वहां पे कितने लोगों से बैठाना है, कितने के लोगों को। तो ये क्या है, ये दिमागी अपना काम जरूरी है। लेकिन वही मैं नहीं सोचता तो फिर क्या होता, फिर नहीं हो पाता। जब सोचना ही सबसे बड़ी चीज है, तो हम सोचने में पैसा तो लगता नहीं। आप सोचिए तो बड़ा सोचिए, आप अरबों खरबों की सोचिए, क्या फर्क पड़ता है, सोचने में क्या दिक्कत है। लोग बोलते हैं कि अरे जब अपनी औकात के बराबर रहो, औकात से बाहर मत जाओ। तो जब औकात से बाहर रहा मतलब कि एक आदमी बोल रहा था और औकात में रहने की बात है, तो सारी चीजों क्या होता है, बोलते हैं कि अपने जितना चादर है, चादर के बराबर ही अपना फैलाओ, चादर के बराबर आप अपने पैर से बाहर निकालो, दिक्कत है। लेकिन क्या है मालूम है, वो बोले कि अगर वो आदमी मिल जाता जिसने बोला है कि चादर से बाहर पैर मत निकालो, तो उसको बहुत मारता मैं। क्योंकि जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पैर को कितना बड़ा चादर चाहिए, जब तक मैं बाहर नहीं निकालूंगा तो कैसे पता चलेगा। तो इस चीज को हमें बिल्कुल जरूरी है कि अपने हम समझे कि हमें क्या क्या जरूरत, हमारी जरूरत है क्या क्या है। अगर घर नहीं है तो घर के बारे में सोचें, हमारे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी के बारे में सोचें, हमें बच्चों की अच्छी शादी करनी है तो उसके बारे में सोचें, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है तो उसके बारे में सोचें। ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर मतलब नहीं है। और जब सोचेंगे तो अपना दिमाग वैसे और हाथ पैर सब कुछ जो है ना चलना शुरू हो जाएगा। और जब चलना शुरू हो जाएगा, एक्शन होगा, तो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो फिर ये सारी जो चीजें हैं आप देखेंगे कि, और आरसीएम देखिए सिस्टम, आरसीएम के बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिस्टम में बिल्कुल सिस्टम से पहले बहुत गरीब थे।
जैसे मान लीजिए कि मिस्टर प्रहलाद राय, हम लोग को जो सिस्टम के गुरु हैं, महागुरु हैं, तो बिल्कुल आप देखेंगे उनका जो घर का मामला है पहले वाला, बिल्कुल घास फूस की झोपड़ी, पूरा मतलब गांव का एक अजीब सा उनका घर, उनका जो फोटो पुराना देखेगा, आज मुझे पता चला कि यार मतलब वो तो बिल्कुल आदिवासी के जैसे लगते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने एक चीज देखा, इस विजन देखा, एक सपना देखा, एक काम करने की चाहत देखी, और उसने यहाँ पे काम किया, और आज देखो आज एक महान शख्सियत है। मुकेश कोठारी जी बिल्कुल मध्यम वर्ग से थे, वो भी बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन देखेंगे तो आज उनकी जो हाल मतलब पोजीशन है, बिल्कुल जबरदस्त पोजीशन है, एक नंबर वो रखते हैं, एक अहमियत रखते हैं इस सिस्टम में और समाज में भी, क्योंकि उनका विजन क्लियर था, काम किया उन्होंने, सोचा कि हमें क्या करना है, आज वो बिल्कुल बेहतरीन लेवल पे है। तो उसी तरीके से आप बहुत सारे लोग अपने साथ में हैं। सुरेंद्र वंश जी को देख लीजिए, सुरेंद्र वंश जी भी एक केबल ऑपरेटर थे, जबकि पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया था, पीएचडी किया उन्होंने, लेकिन पढ़ाई लिखाई अच्छे पैसे उनके पास नहीं थे, किसी तरह खाते कमाते थे, स्ट्रगल करते थे। लेकिन आज की तारीख में देखिए, और वो किसी के मोहताज नहीं है कि कोई उनकी तारीफ करे तो ही होगा, आज पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है। तो कहने का मतलब कि जो निचले स्तर से आदमी है, अगर वो भी सोच के ठान ले, वो भी ठान ले कि मेरे को ये चाहिए, करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको अमीर बनने से या जो भी चाहिए उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ये फला आदमी के लिए बना है, अंबानी के लिए बना है, अडानी के लिए बना है, सुरेंद्र बख्शी के लिए बना है, मुकेश जी के लिए बना है, तो समझिए को जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी सोच को बड़ी रखना है, ओपन रखना है, क्योंकि जब तक ओपन नहीं रखेंगे तब तक पता ये चलेगा। आप देख लीजिए, ये अपना जो रवि शर्मा की लोग बात करते हैं, ओपी शर्मा, उनके पिताजी थे, लेकिन वो भी मध्यम वर्ग से बहुत पैसे वाले नहीं थे। लेकिन आज देखिए उनका जो इनकम है, सिर्फ सोच, जब नौकरी करते थे तो नौकरी करने के टाइम, जबकि वो भी उनका अच्छा एक क्लास वन की नौकरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिस्टम को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किया। लोग उनको चिढ़ाते थे, उनको बोलते थे RCM 1, RC2, RC3, RC4, RC5, उनके परिवार का नाम रख दिया था, लेकिन उन्होंने कभी उसे हिचका नहीं, उसे शर्माए नहीं, डरे नहीं। और पता ये चला कि सारे के सारे लोग आज उनके बात सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और इनकम की बात करें तो हाईएस्ट आज के तारीख में RCM के अंदर सबसे हाईएस्ट उनका इनकम 50 लाख, 50 लाख, 55 लाख, इस तरीके से। क्या नौकरी में वो सोच सकते थे 50 लाख महीना कमाना? कभी सोच ही नहीं सकते। उनका बेटा भी बहुत करता है, कोई 10-20-50 हजार का नौकरी कर ले। तो ये नहीं बोल सकते कि छोटे तबके के लोग या जो अमीर नहीं है, जो मध्यम वर्ग है या जो लो क्लास के लोग हैं, वो अमीर नहीं बन सकते। उनको कभी भी अपने को इस तरीके से सोचना चाहिए कि हम मैं कर सकता हूँ। जब तक ये नहीं सोचेंगे तब तक तो नहीं हो पाएगा। सोचना बहुत जरूरी है। तो अपन देखेंगे कि एक जो गरीब का बेटा होता है, वो जब या मध्यम वर्ग का बेटा होता है, लड़का होता है, वो किस तरह से पढ़ाई करता है। अपना माँ बाप होते अच्छी खासी पढ़ाई कराते हैं, कोई PhD भी कर लेता है, कोई M.Ed कर लेता है, कोई B.Ed कर लेता है, कोई इंजीनियरिंग कर लेता है, कोई CA हो जाता है। इस तरीके से पढ़ाई तो कर लेता है, लेकिन बहुत से देखेंगे जो एडवोकेट भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, नौकरियां नहीं मिलती है, घूमते रहते हैं। आज की तारीख में वैसे ही है, लोग घूमते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई जगह जब घूम लेते हो तो पता ये चलता है कि यार उनका कुछ कोई 10,000 की नौकरी दे रहा है, कोई 15,000 की नौकरी दे रहा है, कोई 20,000 की नौकरी दे रहा है। तो जब जाके पिताजी से बोलते कि पिताजी यार तो यहाँ पे इस कंपनी में क्या 10,000 की नौकरी है, 12,000 की नौकरी है, 15,000 की, 20,000 की नौकरी है, तो बेटा क्या बोलते हैं पिताजी की देख लो और कहीं। तो और कहीं जाता है बेटा देखने के लिए, तो एक जगह 25,000 की नौकरी हो जाती है। तो लास्ट में उसको थक हार के बोलता है कि यार चलो कम से कम आप कुछ तो मिलेगा। तो 25,000 की नौकरी में लग जाते हैं, 30,000 की नौकरी में लग जाते हैं। अब वहां से इस कहानी क्या शुरू होती है कि घर लिए लोन पे, गाड़ी लिए लोन पे, सब कुछ लोन पे चल रहा है। तो EMI उसका अलग जा रहा है, गाड़ी का और घर का, और उनके खर्चे उसी में से हैं। तो वो आदमी वहीं का वहीं रह गया। पढ़ाई लिखाई करके कई लाखों रुपया तो खर्चा किए उसके माँ बाप, लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि उसकी सोच बड़ी नहीं। पढ़ाई तो कर लिया, लेकिन जब तक कि देखिए बोलते हैं कि जब तक बिजनेस नहीं करेंगे तब तक कभी भी बगैर बिजनेस के इंसान बड़ा इनकम कर नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। और बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। देखिए पैसे इतना आसान तो है नहीं, पैसे होते तो फिर मगजमारी क्यों होती। तो पैसे के लिए बिजनेस नहीं कर पाते, लेकिन इस सिस्टम में यहाँ पे बगैर इन्वेस्टमेंट के आपको बड़ा से बड़ा बिजनेस मिलता है, और पूरे हिंदुस्तान में आपको नाम सम्मान मिलता है। लेकिन इसकी सोच को थोड़ा सा, इस बीज को अपने दिमाग में डालना पड़ेगा।
तब जाके हो पाएगा। तो उस चीज को हम क्या कहें कि कभी भी देख नहीं पाते हैं, और उसी तरीके से जो पुरानी कहानी है, पुरानी राह है, पुरानी रास्ता है, उसी पे लोग चलते रहते हैं। अब बोलते ना कि जो जिस तरह के हाथी है, हाथी के अंदर हाथी को बचपन से ही जंजीर में बांध के रखते हैं, लेकिन तोड़ता है टूटता नहीं है, तोड़ता है टूटता नहीं। तो तोड़ते तोड़ते परेशान हो जाता, नहीं टूटता है, लेकिन उसी तरीके से वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है। अब उसके दिमाग में उसी तरीके से ये चीजें बैठ जाती है कि अब मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, और वाकई वो मतलब कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि उसके दिमाग में बात बैठी हुई। जबकि वो चाहे तो एक झटका मारे तो उस तरीके से कितनी रस्सियां टूट सकती है, लेकिन उसके दिमाग में जो बात घर कर गई ना, वो बड़ा मुश्किल है। उसी तरीके से इंसान के अंदर है, इंसान के दिमाग में एक बात घुस गया है कि मैं गरीब या मिडिल परिवार से हूँ, फैमिली से हूँ, ये मेरे लिए नहीं बना, ये तो दूसरे के लिए, जो बड़े लोग हैं उनके लिए, मेरे से हो ही नहीं सकता। अरे कोशिश करके देखो तो मेरे भाई, कोशिश करो, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि जो लोग भी अमीर है, कोशिश करके ही आगे गए, मेहनत करके ही गए, काम करके गए, जोश और जुनून में काम किया उन्होंने। इस चीज को समझ, इसलिए मैं बोल रहा था कि इनकी हिस्ट्री आप पढ़े, देखिए जितने लोग अमीर हुए, तो अमीर होने के बाद पहले उनकी कहानी क्या थी, कैसे उन्होंने मेहनत किया, किस तरह से मेहनत किया। इस चीज को फॉलो करना चाहिए। देखिए हम फॉलो तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अमीर हो गया इसको फॉलो करें, ऐसा नहीं। अमीर कैसे हुआ, और इसकी जो शुरुआती दौर और लास्ट तक जहां से हो गया, उसकी आपको कहानी को पढ़ेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो यकीन मानिए हर इंसान यहाँ पे अमीर हो सकता है। लेकिन उस संघर्ष के जीवन को आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसी तरह से हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है, नहीं तो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। लेकिन कुछ पॉइंट से हम देखते हैं कि लोग कैसे मतलब अमीर अमीर होते हैं, अमीर क्या काम करते हैं, गरीब क्या काम करते हैं। तो पता ये चले कि जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं, पैसा बचाने पर लगे होते हैं कि चलो मैं जितना पैसा बचा लूं, है ना। और हम सबको पता है कि जो पैसा बचाने से कभी पैसा बचता नहीं, अमीर नहीं होता इंसान। पैसा कभी बचाने से इंसान क्या होता है, अमीर नहीं होता, पैसा कमाने से अमीर होता है। क्योंकि पैसा आप कितना उसी में से बचाएंगे ना, जो आप कमा रहे हैं, तो उसमें कितना हो जाएगा, तब तक कई पीढ़ी निकल जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाते हैं, और फिर क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क पे वो क्या करते हैं, अपना वो रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि स्मार्ट वर्क करूंगा, इस तरीके से बिजनेस करूंगा, इस तरह से काम करूंगा, इस तरह से, तो सारी चीजें अमीर अमीर इस तरह से सोचते हैं। लेकिन जो फिर दूसरा देखें कि जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, तो क्या करते हैं, हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं, स्मार्ट वर्क पे वो कम ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक खेती करने वाला बंदा है, एक मजदूर आदमी है, उसको जाकर बोलेंगे आप हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, और तुमको इतना इतना पैसा मिल सकता है, तुमको मान सम्मान, ये सारी चीजें मिल सकती है, इतना काम करना पड़ेगा, कोई कभी विश्वास नहीं करेगा। उसको क्या लगता है कि हमें यार मतलब यही काम करने के लिए मैं पैदा हूँ, और यही करूंगा, बाकी वो सब दूसरे के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में वो बात घुसी हुई है। तो इस चीज को निकालने के लिए, जब तक ये चीज नहीं निकलेगा, मैं बार बार बोलूंगा, तब तक आगे हम इंसान, कोई भी इंसान नहीं बढ़ सकता है। तो हमें वो गुलामी का जो जंजीर है, उस चीज को निकालना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ी करना पड़ेगा, जिस तरह अमीर लोग करते हैं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बोलते हैं कि इंसान जो दो तरीके से अपने बॉडी के दो हिस्से से पैसा कमाता है, एक गर्दन के नीचे से, एक गर्दन के ऊपर से। गर्दन के नीचे से जो भी आदमी काम करता है, हार्ड वर्क होता है, और कभी भी जिंदगी में अमीर नहीं हो सकता, सिर्फ कमा खा के अपने बच्चों को जिला सकता है। लेकिन जो गर्दन के ऊपर से, यानी दिमाग से जो काम करता है, वही कभी हर वक्त अमीर बनता है, वही बड़ी सोच रखता है, वही आगे की सोचता भी है, वो फ्यूचर के बारे में, विजन के बारे में देखता है। तो ये दोनों फर्क है इन सब अमीर और गरीब। तो इन चीजों पर हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और सॉरी, अमीर लोग जानते हैं कि पैसा दिमाग से कमाया जाता है, मेहनत करके कभी पैसा नहीं कमा सकते। मेहनत करके कमाना होता तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि रोड पे काम करने वाले, खेती में काम करने वाले, बिल्डिंग में काम करने वाले, इससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। फिर ये लोग अमीर क्यों नहीं होते? तो अमीर बनने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपके साथ में आपके लिए लाखों लोग काम करें, तो जाके आप अमीर। देखिए आप जितने भी अमीर लोग हैं, उनके लिए एक दो लोग काम नहीं करते, उनके लिए कम से कम हजारों नहीं लाखों लोग काम करते हैं,
लाखों घंटा काम होता है, चाहे दसों लाख घंटा काम होता है, इसलिए जाके वो अमीर होते हैं। और हम जिंदगी में क्या सोचते हैं कि यार ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, है ना? तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से हमें निकालना पड़ेगा। और अमीर लोग क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते नहीं है ना? और ना ही भागने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि जगह और कैसे पैसा कैसे और कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए, और किस इसकी प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग भी कैसे होती है उनकी? प्लानिंग साल 2 साल की नहीं होती। आप देखेंगे भी अभी टाइम भी हो रहा है, सर का सिग्नल आ रहा है। तो टाइम भी ये भी वैसे ही होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप देखेंगे अंबानी ग्रुप का जियो फ्री कर दिया, लोग धका लोग लेते थे अपना, फ्री करके लेते थे। आज क्या हुआ? आज पैसा वसूलना शुरू कर दिया। तो इनकी जितने अमीर लोग होते हैं, इनकी सोच महीने 2 महीने की नहीं होती है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल की होती है। और गरीब लोग क्या होती है, किसी जो रोड पे रहते हैं उनका तो एक दिन का ही होता है, सुबह से शाम तक। जो उससे मिडिल क्लास होते हैं उनका 1 महीने का, जो उससे थोड़ा ज्यादा होता है 6 महीने 1 साल का होता है। लेकिन जो पैसे वाले होते हैं उनका 5 साल 10 साल 15 20 साल का होता है। उसी तरीके से प्लानिंग करके काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे एक कमा तो खा रहे हैं, सब लोग यहाँ पे कमा खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम सभी यहाँ पे क्या करने हैं, अमीर। अमीर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, यहाँ पे अमीर का मतलब सब कुछ। आपको इज्जत शोहरत सम्मान सर्कल प्यार पैसा सब कुछ यहाँ पे, आप सिक्योरिटी टाइम फ्रीडम सब कुछ जो मिला दे तो उसको बोलते हैं अमीर होना। तो यहाँ पे वो सब कुछ मिलता है। तो अमीर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और लगातार काम करना पड़ेगा, और सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। वो जिस जगह पे हम लोग हैं, यकीन मानिए अगर इस यहाँ पे 5 साल 7 साल यहाँ पे खूब मेहनत से काम कर लेते हैं, मैं बोलता हूँ 5 साल ही खूब मेहनत से सही से फॉलो करके काम करते हैं, तो सभी के सभी लोग अमीर हो सकते हैं। क्योंकि किसी के माथे पे लिखा नहीं है, मालिक सबको प्यार करते हैं साहब, है ना? इस चीज को हमें सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात देखेंगे कि अमीर लोग पैसे के साथ साथ इमोशनली जो इमोशन से बहुत नहीं जुड़े होते हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, और अलग अलग अपनी जगह को पैसे को रखते भी हैं। कोई शेयर बाजार में रखता है, कोई कहीं रखता है, कोई कहीं रखता है, अलग अलग मदों में लगाते हैं, उनका अलग प्लानिंग होता है। लेकिन गरीब लोग का वही विषय में बताया यही रहता है कि पैसा कमाई ईएमआई में पैसा चला गया, खा पी के खत्म हो गया। तो इन सब सारे चीजों से अगर निकल के हमें अमीर होना है, अमीर में फिर से डिफिनेशन दे रहा हूँ, अमीर का मतलब पैसा नहीं, अमीर का मतलब कि आपके साथ पास सब कुछ होना चाहिए। आपके पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए, आपके पास पैसे होना चाहिए, आपको इज्जत शोहरत सर्कल होना चाहिए, आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, सारी चीजों को। क्योंकि अमीर होना चाहते हैं तो आपको इस सिस्टम में आरसीएम जो बिजनेस का एक प्लानिंग है, एक सिस्टम है, इसको सभी लोग देख रहे हैं। रोज मीटिंग भी हम करते हैं, सभी लोग देखते भी मीटिंग में आते हैं। लेकिन उसे मीटिंग के अंदर जो भी बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, हर लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, उस चीज को जब तक फील्ड में एक्शन में नहीं लाएंगे, तब तक समझ लें कि इस मीटिंग का भी कोई मतलब नहीं होने वाला। ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, ज्ञान को जब तक एक्शन में लेंगे तब तक उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। तो आप सभी यहाँ पे समझदार हैं और जिम्मेदार हैं, समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और क्या करना चाहिए। और आप लोग, हम सारे लोग इसमें जो भी किए अभी तक, तो आप सोच के देखिए कि अगर यही था तो हम अमीर क्यों नहीं हुए। जो अपने कामों को हम कर रहे थे, तो उस काम से हम अमीर क्यों नहीं है, अभी सोचने की जरूरत है। और आगे हो सकते हैं क्या? अगर नहीं हो सकते तो आगे आने वाले समय में जो हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ 5 साल अब से कर ले, यकीन मानिए वो सारी चीजें हमको हासिल होगी जो चाहिए। तो मैं अपनी बातों को यहाँ पे बंद करता हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया है। थैंक यू जीआर से हम सभी को। ओवर टू रिजवी सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया था सर। आपने कुछ चीज, एक मंत्र जिसको कहा जाता है कि गरीब से अमीर बनने का जो एक मूल मंत्र होता है वो बताया। बहुत ही अच्छा रहा। देखिए होता क्या है, जैसे सर ने बताया कि सोच के ऊपर, तो सब कुछ हमारा वहीं से गवर्न होता है सोच से ही। कि अब देखिए गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बड़ा पाप है। समझ गए आप? गरीब तो आप चलिए कोई कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन उस परिस्थिति से हम अपने को निकाल नहीं पाते और गरीब से एक अमीर नहीं बन पाते, इसके लिए तो हम ही दोषी हैं, कोई दूसरा दोषी नहीं है। तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं कि जहां हम पैदा हुए वहीं के वहीं चले गए तो कोई मतलब नहीं निकला दुनिया में आने का। तो हमें सबसे पहले ये देखना, हम कहाँ पैदा हुए कोई दिक्कत नहीं, किस इकोनॉमी फैमिली में है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या बनना है वो चीज देखनी है। क्योंकि हमें गरीब नहीं मरना है, ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए। जहाँ
सोच की बात कहा सर ने कि सोच, देखिए सब कुछ का फाउंडेशन जो होता है सोच से ही बनता है। आपने एक सोच निर्धारित कर ली कि हमको बड़ा बनना है, तो आपकी फीलिंग भी उसी तरीके से होने लगेगी, और क्या नाम है, आपकी आपके जो भी एक्शन है उसी तरीके के होने लगेंगे, और जो एनर्जी है उसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी, और फोकस भी आपका वहीं पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जिस काम के बारे में सोचते हैं वही काम आपका होता है, और उसी में आप अच्छी तरीके से अपने को प्रेजेंट कर पाते हैं, और एक अच्छा प्रोडक्टिव वर्क आप कर सकते हैं। और जहाँ जैसा बता दिया कि स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ये आप लोगों ने देख ही लिया। तो हमको हार्ड वर्क में नहीं रहना है। शुरू में तो हार्ड वर्क रहता है, लेकिन बाद में वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज को, इस थीम को हम लोगों को अपने लिए, अपने अंदर लेना है और उस पर एक्शन करना है, ये बहुत जरूरी है। लेने से खाली नहीं होगा, जब तक उस पर एक्शन नहीं करेंगे ना, कोई बदलाव जिंदगी में नहीं होने वाला। थैंक यू वेरी मच, और बहुत बढ़िया रहा सर, फर्स्ट क्लास सेशन था आपका, और इससे बहुत कुछ मिला हम लोगों को।